साथियों, आज चर्चा करते हैं संत कबीर की। कबीर कमल प्रकाशिया, उगा निर्मल सूर्य, रैन अंधेरी मिट गई, बागे अनहद दूर। सामाजिक एवं सांस्कृतिक चेतना के शक्तिपुंज महात्मा कबीर मानव मात्र की समानता के उद्घोषक रहे हैं। मध्य युग में संत साहित्य की अजस्र धारा प्रवाहित करने वाले, अपने चिंतनपूर्ण विचारों से समय का प्रतिनिधित्व करने वाले, निराशा और अवसाद के क्षणों में मानव मात्र को आशा की ज्योति प्रदान करने वाले कबीर का जन्म ऐसी दो विभिन्न संस्कृतियों के समय हुआ जब देश में अराजकता, अस्थिरता, अशांति का साम्राज्य था। जनजीवन अनेक धार्मिक पाखंडों, कुप्रथाओं, अंधविश्वासों से विकृत हो गया था। ऐसे माहौल में सबसे अधिक उत्पीड़ित साधारण जनता ही थी, जिसके उद्धार के लिए कबीर एक विराट समन्वय की चेतना लेकर आगे आए और एक निर्द्वंद व्यक्ति की भांति साहस के साथ देश की दशा को आपने देखा, परखा और समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। इस प्रकार कबीर का सारा जीवन सत्य की खोज और असत्य का खंडन करने में व्यतीत हुआ। कबीर की सामाजिक चेतना का मुख्य प्रभाव आम आदमी की जिंदगी पर पड़ा। अपने अपने धर्म को लोक मंगलकारी रूप में प्रस्तुत करके हिंदू मुसलमान दोनों आपस में लड़ रहे थे। कबीर ने इस धर्म व्यवस्था और पाखंड का बड़े उग्र स्वर में विरोध किया और कहा, अरे इन दोन राह न पाई। हिंदू कहे मुझे राम प्यारा, तुरक कहे रहमाना, और आपस में दो लर मुए, मरम न को वो जाना। इस तरह से उन्होंने दोनों को फटकारा और बाह्य आडंबर कर्मकांडों का जमकर विरोध किया। जहां उन्हें झूठ, ढोंग, आडंबर दिखाई दिए, उनका पर्दाफाश करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। ब्राह्मणों से उन्होंने कहा, मूड़ मुड़ाए हरि मिले, सब कोई ले ही मुड़ाए, बार बार के मूड़ते भेड़ न बैकुंठ जाए। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। इसके साथ ही वह कहते हैं, न जाने तेरा साहब कैसा है, मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे, क्या साहब तेरा बहरा है। चिऊटी के पग नेवर बाजे, सो भी साहब सुनता है। पंडित होए के आसन मारे, लंबी माला जपता है। अंतर तेरे कपट कतरनी, सो भी साहब लगता है। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, गाड़ जमीन में धरता है। हीरा पाए परख नहीं जाने, कौड़ी परखन करता है। कहत कबीर सुनो भई साधो, हरि जैसे को तैसा है। इस प्रकार से चोट कर देने वाली भाषा, बिना कहे सब कुछ कह देने वाली शैली, अत्यंत सरल, सहज, तेज प्रकाशन भंगिमा कबीरदास जी की सराहनीय है। कबीरदास जी कहत कबीर सुनो भई साधु कहकर साधु व संत के स्वभाव को, सार सार को गही रहे, थोता दे उड़ाए वाली प्रकृति की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं। वो कहते हैं, संत न छोड़े संतई, कोटिक मिले असंत, मलय भुजंग ही बंदिया, शीतलता न तजंत। कबीर तो शुद्ध और पवित्र आचरण में विश्वास रखते थे। उन्होंने सदाचरण और आदर्श से ओतप्रोत असंख्य दोहे लिखे हैं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। रूखी सूखी खाए के, ठंडा पानी पीव, देख पराई चूपड़ी, मत ललचावे जीव। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। जो तो को कांटा बुबे, ताही बोए तू फूल, तोय फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल।
इसी तरह से बाह्य प्रदर्शन प्रिय व्यक्तियों को आगाह करते हुए वो कहते हैं, आपन पौन सराहिए और न कहिए रंक, न जाने किस बिरख तले कूड़ा होई करंक। कबीर गर्व न कीजिए काह काल गहे कर केश, न जाने कह मारिए के घर के परदेश। कबीरदास जी ने नैतिक उत्कर्ष की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। वास्तव में चरित्र का उत्थान ही व्यक्ति का उत्थान है और व्यक्ति का उत्थान ही समाज का उत्थान है। कबीर सच्चे अर्थों में जननायक थे। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ कहने वाले, जन्मना अनाथ कर्मणा उपेक्षित निरक्षर कवि। कबीर का सारा जीवन ही काव्य बन गया। भारतीय जनता पर उनका महान उपकार है। उन्होंने अपने स्वतंत्र विचारों से, अपने निजी दर्शन से समाज व्यवस्था, निजी धर्म व्यवस्था, जनता को जो प्रदाय किया है काव्य के माध्यम से, वो वास्तव में सराहनीय है। कबीर वास्तव में दायित्वपूर्ण कविता के आलोकित क्षितिज थे, जो अपनी धरती बचाने के लिए अपने घर की भी परवाह नहीं करते थे। वो कहते थे, हम घर जा रहा आप ना, लिया मुराड़ा हाथ, और जो घर जा रहे आप ना, चले हमारे साथ। इस प्रकार कबीर ने जो धर्म और व्यवस्था समाज को दी, वो वास्तव में सराहनीय है। और वसुधैव कुटुंबकम के भाव को महत्व देने वाले कबीर रहे हैं। आत्मवत्सर भूतेषु की भावना से अभिभूषित थे। वो कहते थे, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी। उनके हृदय में सत्य, अहिंसा, तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम, परोपकार जैसे भाव, उदात्त गुण विद्यमान थे और उन्होंने स्वानुभूति पर आधारित जनता को शिक्षा देने का प्रयास किया है। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, खलक चवे ना काल का, कछु मुख में कुछ खोद। कबीर पल की सुध नहीं, करे काल का साज, काल अचिंता झड़प सी, ज्यों तीतर को बाज। इस तरह से क्रांतिदर्शी कवि भविष्यत के कई चित्र खींचते हैं। काबा फिर काशी भया, रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। इस तरह से उनकी रचनाएं वास्तव में हमारा मार्गदर्शन करने में महती भूमिका निर्वहन करता है। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर तुरी पलानिया, चाबुक लिया हाथ, दिवस थका साईं मिलो, पीछे पड़ी है रात। वो कहते हैं कि अश्वार वही ने अश्व की पीठ पर जीन कसा है और हाथ में चाबुक ले लिया है और अश्व से कहा कि जल्दी चल, मार्ग लंबा है। दिन अस्त होते ही स्वामी के चरण सरोवर में पहुंच जाएंगे। समय पर यदि हम नहीं पहुंचे तो रात हो जाएगी, फिर कैसे स्वामी से मिलना होगा। इस तरह से जीवन मात्र एक दिन है। सूर्य की पहली किरण से सूर्य की अंतिम किरण तक और मानवीय संकल्प को लेकर यात्रा पूर्ण करने की तैयारी में संलग्न संत कबीर आरोहण की वाणी प्रस्तुत करते हैं। वास्तव में कबीरदास जी सांस्कृतिक शक्तिपुंज के रूप में सदैव स्मरणीय किए जाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।